हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू R2 एजुकेशन। इस वीडियो में हम पाठ 3 देखने वाले हैं जो एक हास्य व्यंग्य निबंध है। इसका नाम है वाह रे हमदर्द और इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल। इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म 1942 में अकोला, महाराष्ट्र के अकोला में हुआ। अकोला एक जगह का नाम है जो महाराष्ट्र में है। ये जगह पर घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म हुआ 1942 में। आप एक कुशल हास्य व्यंग्यकार के रूप में पहचाने जाते हैं और ये जो घनश्याम अग्रवाल जी हैं, ये एक कुशल मतलब अपने काम में एकदम परफेक्ट हैं। ये हमेशा हास्य व्यंग्य निबंध या कविताएं लिखते हैं। हास्य व्यंग्य मतलब जिसको पढ़ने के बाद लोगों को हंसी आने लगती है, थोड़ा कॉमेडी टाइप में। इन्होंने हास्य व्यंग्य परक गद्य लेखन के साथ हास्य कविताओं की भी रचना की है। ये जो घनश्याम अग्रवाल जी हैं, उन्होंने गद्य लेखन भी किया है हास्य व्यंग्य में और कविताओं का भी लेखन किया है। ये याद रखना है, जो घनश्याम अग्रवाल जी हैं, वाह रे हमदर्द, ये जो विधा है ये हास्य व्यंग्य निबंध है और इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल जी। कभी कभी एग्जाम मतलब मोस्टली पूछा जाता है जो पाठ है उसके लेखक कौन है। तो जो वाह रे हमदर्द ये वाले पाठ है, इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल जी, ये याद रखना है। और इन्होंने गद्य में भी हास्य व्यंग्य लिखा है और कविताओं में भी हास्य व्यंग्य कविताएं भी लिखी हैं। अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कविताओं की प्रस्तुति करने की कला में इन्हें महारत हासिल है। मतलब जो अखिल भारतीय मंच, मतलब जो अलग अलग मंच होते हैं ना, स्टेज पर जाके हास्य व्यंग्य का जो कवि रहते हैं वो हास्य व्यंग्य कविताएं बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे मतलब लोगों को हंसी आने लगती है, लोग एंजॉय करते हैं। ऐसी कविताओं को या फिर गद्य लेखन को ये प्रस्तुत करते हैं मंच पर जाकर। समाज में घटित घटनाओं को हास्य व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की कला में ये पारंगत हैं। समाज में जो भी घटनाएं होती हैं उसको ये क्या करते हैं, हास्य व्यंग्यात्मक ढंग से कॉमेडी के टाइप में क्या प्रस्तुत करते हैं, जिससे लोगों को मतलब जो बोलना चाहते हैं वो भी समझ में आ जाता है और लोग हंसते हंसते हर बात को समझ जाते हैं। घनश्याम अग्रवाल जी की प्रमुख कृतियां हैं हंसी घर के आईने, ये एक हास्य व्यंग्य है। आजादी की दुम, आई एम सॉरी, हास्य कविता संग्रह है ये दोनों। अपने अपने सपने, ये क्या है, एक लघु कथा संग्रह है। और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी हैं। और ये जो पाठ है वाह रे हमदर्द, इसका गद्य परिचय है। ये क्या है, एक हास्य व्यंग्य निबंध है और हास्य व्यंग्य निबंध साहित्य की एक लोकप्रिय विधा है। विधा मतलब जैसे कविता होती है, कहानी होता है, नाटक होता है, ऐसे ही ये क्या है, निबंध है, एक विधा है। इसमें आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे व्यंग्य की पैनी दृष्टि से धारदार करके प्रस्तुत किया जाता है। ये जो हास्य व्यंग्य जो रहता है वो किस पे आधारित रहता है, जो आसपास जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे कोई गिर गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया या पानी नहीं आ रहा है या कहीं झगड़ा हो रहा है या कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो उसको जो भी स्थिति रहती है, वहां की जो भी सिचुएशन रहती है या जो भी घटना होती है, उसमें हास्य ढूंढकर उसे व्यंग्य मतलब एक हंसी व्यंग्य के जैसे प्रस्तुत किया जाता है। इसमें घटना को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जो भी घटना हुई रहती है वहां पर, जो भी इवेंट हुआ रहता है, उसमें उसको इन लोग रोचक मतलब इंटरेस्टिंग ढंग से प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तावना है वाह रे हमदर्द। इस हास्य व्यंग्य निबंध के माध्यम से लेखक घनश्याम अग्रवाल कहना चाहते हैं कि अस्पताल में मरीज को मिलने जाते समय व्यक्ति को सावधानियां बरतनी चाहिए, किंतु हमदर्दी जताने वाले लोग उनका पालन न करते हुए मरीज के लिए परेशानियां पैदा कर देते हैं। ये पाठ में आप लोग पढ़ोगे कि कैसे घनश्याम अग्रवाल जी हैं, वो बताते हैं कि उनकी एक टांग टूट जाती है और वो अस्पताल में भर्ती रहते हैं, और उस टाइम पे जो भी हमदर्दी जताने वाले लोग आते हैं उनकी वजह से उन्हें कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो इस पाठ में
बताया गया है। तो इसलिए कवि बता रहे हैं कि अस्पताल में जो मरीज लोग रहते हैं, जो पेशेंट लोग रहते हैं, उनसे मिलने जाते समय व्यक्तियों को, जो व्यक्ति जा रहे हैं वहां पे मिलने, उनसे हमदर्दी जताने, उनको थोड़ी सावधानियां बरतनी चाहिए। लेखक को कैसे परेशानियां झेलनी पड़ी वो आप लोग पाठ में पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। किंतु जो हमदर्दी जताने वाले लोग रहते हैं वो सावधानियां नहीं बरतते हैं, जिसकी वजह से मरीज के लिए क्या कर देते हैं, वो परेशानियां, प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। सारांश पढ़ेंगे। वाह रे हमदर्द यह एक हास्य व्यंग निबंध है। क्या है ये? निबंध है, कविता नहीं है ये। क्या है? निबंध है। प्रस्तुत निबंध के द्वारा लेखक ने हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, मतलब हमदर्दी जताना भी कभी, जो लोग हमदर्दी जताते हैं हमसे, वो हमारे लिए कभी कभी मतलब पीड़ादायी, मतलब कष्ट देने लगती है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, हमें कष्ट देती है। इसका विनोदपूर्ण ढंग से वर्णन किया है। साइकिल पर सवार होकर लेखक घर की ओर बढ़ रहे थे। लेखक बता रहे अपने बारे में कि वो साइकिल पे सवार होकर अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। उस वक्त सामने से आने वाली कार से वे टकरा गए, जिसके कारण उनकी एक टांग टूट गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। भर्ती होना मतलब एडमिट होना पड़ा। लेखक के साथ हुई दुर्घटना, ये क्या है? एक दुर्घटना है, बुरी घटना है जो लेखक के साथ हो गई उस दिन। दुर्घटना से उनके संबंधी एवं हमदर्द परेशान हुए और वे एक एक करके अस्पताल में आने लगे। जब लेखक के जो रिलेटिव्स थे, जो हमदर्द थे, मतलब उनके दुख दर्द बांटने वाले, उन लोगों को जब ये पता चला कि लेखक की जो साइकिल थी वो एक कार से टकरा गई और उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती हैं, तो लोग आकर उनसे मिलने लगे, उनके लिए मतलब अपना जो चिंता था वो व्यक्त करने के लिए, वो दिखाने के लिए कि आपके साथ जो दुर्घटना हुई है, जो आपका एक्सीडेंट हुआ है, उससे हमें भी दुख है। उनके लिए अस्पताल में आने के कारण लेखक को एक से बढ़कर एक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस कारण लेखक का आराम हराम हो गया। मिलने आने वाले बहुत देर तक अस्पताल में आकर बैठने लगे। अभी लेखक का एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई भी मरीज है जो एडमिट है, उसको सबसे ज्यादा आराम की जरूरत होती है, लेकिन एक के बाद एक आकर अस्पताल में देर तक बैठने लगे और उनकी जो भी एक्टिविटी थी उस टाइम पर, उसके वजह से वो लेखक को परेशानी हो रही थी। कई लोग बस औपचारिकता निभाने के लिए मिलने आने लगे। औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटी के लिए ऐसे मिलने आने लगे बहुत सारे लोग। लेखक के मोहल्ले में रहने वाली जो सोनाबाई, इनके बारे में आप लोग पाठ में पढ़ोगे ही, ये क्या की अपने 4 बच्चों को लेकर अस्पताल में आ पहुंची और उसके चारों बच्चों ने अस्पताल में उत्पाद मचाया, मतलब बहुत परेशान किया उनके चारों बच्चे यहाँ वहां जाने लगे। कोई शीशी तोड़ दिया दवा का, शीशी से डांस करने लगा। वो सब आपको मैं लेसन में एक्सप्लेन करूंगी, जिससे लेखक कांप उठे, मतलब लेखक एकदम परेशान हो गए कि वो बच्चे आकर कैसे यहाँ वहां घूम रहे हैं, दवाई की शीशियां उठा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और दवाई की शीशियां तोड़ भी दिया उनके बच्चों ने, सोनाबाई के। लेखक से मिलने आए कवि महोदय अस्पताल में लेखक को अपनी बेतुकी कविताएं सुनाने लगे। बेतुकी मतलब बिना तुक वाली। उनकी कविताएं लेखक को पसंद नहीं आती थी, फिर भी वो जब भी लेखक को पकड़ लेते थे या देख लेते थे तो उनको जबरदस्ती का अपनी कविताएं सुनाने लगते थे, जिससे लेखक परेशान हो जाते थे। और उस दिन वो एडमिट थे, फिर भी वो आ गए उनसे मिलने और अपनी बिना बेतुकी कविताएं सुनाने लगे, जो लेखक को पसंद नहीं है, जिससे लेखक परेशान हो गए। इस प्रकार लेखक को अपनी एक टांग टूटने पर उतना दुख नहीं हुआ जितना उनसे अस्पताल में मिलने आने वाले लोगों से हुआ। मतलब जो वहां पे हुआ, लेखक एकदम परेशान हो गए और उनको इतना दुख अपने टांग टूटने पर नहीं हुआ जितना दुख उनको लोग जो अस्पताल में मिलने आ रहे थे, उनके हमदर्द और उनके रिलेटिव, उससे हुआ। अंत में थक हार कर लेखक ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रे करने लगे कि यदि उन्हें भगवान को यदि लेखक की दूसरी टांग तोड़नी हो तो जरूर तोड़ दे, परंतु ऐसी जगह तोड़े जहां कोई परिचित ना हो, मतलब परिचित मतलब जहां उन्हें कोई जानता ना हो, ऐसी जगह पर उनकी टांग तोड़े ताकि वो एडमिट होकर आराम कर सके और जल्दी ठीक हो सके।
क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं हमदर्दी जताने वाले। बेदर्द उनको क्यों कहा है कवि ने? क्योंकि जो वो लोग कर रहे हैं, जो आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वहां रुक रहे हैं, बोल रहे हैं, इसकी वजह से जो एडमिट है, जो मरीज है, उसको कितना परेशानी हो रही है, उसका उनको ध्यान नहीं रहता है। शब्दार्थ देखेंगे। फिक्र मतलब चिंता, हमदर्दी मतलब सहानुभूति, सहानुभूति दिखाना। एहसान मतलब कृतज्ञ, औंधा मतलब उल्टा, फलस्वरूप मतलब परिणामतः। जोश का अर्थ है आवेश, घृणा का अर्थ है नफरत, दुर्घटना का अर्थ है हादसा हो जाना। इर्द गिर्द मतलब चारों ओर। चिड़ियाघर मतलब जहां पशु पक्षी दर्शकों के लिए पिंजरे में रखे जाते हैं। ऐसा जब लेखक एडमिट थे तो वो ऐसा फील कर रहे थे कि जैसे मैं एक पशु या पक्षी हूँ जो यहाँ पर अस्पताल के ये रूम में पड़ा हूँ और लोग यहाँ पर आ रहे हैं मुझे देखने के लिए, ऐसा लेखक को फील हो रहा था। खतरनाक मतलब जानलेवा। शीशी मतलब कांच की छोटी बोतल जो सोनाबाई के बच्चों ने तोड़ दी थी, वहां पे नाचते नाचते घूमते घूमते परेशान करके रख दिए थे। मुहावरे है टांग अड़ाना का बांधा डालना, कांप उठना का भयभीत होना, आराम हराम होना का आराम न मिल पाना। लेखक को भी अस्पताल में भी आराम नहीं मिल पाया, लोग आकर परेशान करके रख दिए थे। ये पाठ पढ़ने पर आप लोगों को भी जरूर बहुत अच्छा लगेगा और हंसी आएगी। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।